नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है सतोलॉजी के इस एपिसोड में। थोड़ा मेरे चेहरे पे छाया वगैरह रहेगी पेड़ की, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। देखिए, एक यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, CRD। ये है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच इंडिया रेटिफाइड इन 1968। ठीक है, तो अगस्त 2026 में यूनाइटेड नेशंस रिव्यू करता है इंडिया को। वैसे यूनाइटेड नेशंस का कोई औचित्य नहीं है। यूएन बनाया गया था जो 1945 से जो कॉलोनियल लूट हुई थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की टेरिटरीज़ है, यूके की टेरिटरीज़ हैं, ओवरसीज़ टेरिटरी, 19 ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, 14 फ्रेंच ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं। पूरा का पूरा साउथ अमेरिका जो था, इंडिजिनस पॉपुलेशन से कैथोलिक चर्च ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज तक चलता है। ठीक है, इतनी सारी टेरिटरीज हैं। ऑस्ट्रेलिया बनाया गया, न्यूजीलैंड बनाया गया, जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है अबॉरिजिन्स के विरुद्ध, माओरी के विरुद्ध आज भी ना। लेकिन इस यूनाइटेड नेशंस को 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में, यूएई को छोड़ देना, अगर कहीं पर भी हिंदू अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी महिलाओं को अगवा किया जाता है, उनके साथ घिनौने अपराध होते हैं, शब्दों से बता नहीं सकता। सतोलॉजी चैनल है, जगन्नाथ जी का चैनल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं, मुंह नहीं खुलता, इनकी मुंह दही जमा रहता है। और यूनाइटेड अमेरिका में जो हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। और लेकिन यूनाइटेड नेशंस को पूरी दुनिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर एक ही मिला प्रोजेक्ट, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। क्यों, बताता हूँ। भारतीय सरकार एकमात्र सरकार है विश्व में, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, एकमात्र सरकार है जहाँ पे आदिवासियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। भारतीय सरकार एकमात्र सरकार है जहाँ मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को सरकारों से मदद मिलती है। कहीं भी नहीं मिलती, अमेरिका में भी नहीं मिलती, ओके, किसी भी क्रिश्चियन देश में नहीं मिलती। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च को सरकार से बाहर रखना। भारत एकमात्र देश है जहाँ पे चर्च सरकार के अंदर इन्वॉल्व है। मेघालय में, तमिलनाडु में, भगवत मान का तो मुझे रिलीजन नहीं पता नहीं क्या है वो, ओके। केरल में चर्च सरकार में इन्वॉल्व है। एकमात्र देश, एकमात्र इस्लामिक देश बता दीजिए जो पश्चिम का गुलाम ना हो। सारे गुलाम हैं, सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं या यूके में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उनको पीट दिया जाता है। गद्दाफी एग्जाम्पल, उसके बच्चे भी अमेरिका में हैं, बाय द वे। ओसामा बिन लादेन के बच्चे भी अमेरिका में हैं। यूनाइटेड नेशंस को कमिटी ऑन एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कहीं भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई दे रहा। नेटिव अमेरिकन चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। नेटिव अमेरिकन्स हिंदुओं के जैसे होते हैं, वो भूमि का पूजन करते हैं। भूमि उनके लिए होती है केयर टेकर, एज ए केयर टेकर रहते हैं। माओरी भी केयर टेकर के जैसे रहते हैं। इंडिजिनस पॉपुलेशन साउथ अमेरिका की, इंक्लूडिंग अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन, केयर टेकर मानते हैं भूमि को। हमारे वेदों में भी लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृढ़ा कस्य सुधनम। ईशोपनिषद, यजुर्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि भूमि भगवान की होती है, हमारी नहीं होती। हम सब यहाँ पे केयर टेकर्स हैं। ये सारे नेटिव इंडिजिनस पीपल बात कर रहे हैं। किसकी पुस्तक में लिखा है? मैन एज ए डोमिनियन ओवर मैटर। मिकी माउस, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इनकी पुस्तक में लिखा है। जैसे इसके मालिक हैं वो। पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है इन लोगों ने, और यूनाइटेड नेशंस को दिखता नहीं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किधर है। अंधे हैं, अंधे नहीं हैं, ये चर्च के लोग हैं। USCRF का भी यही प्रॉब्लम है। जहाँ भी कन्वर्जन को रोका जाता है, उनको रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है। क्या अमेरिका में क्या ऐसा होता है कि भारतीय सरकार फंड करे हिंदू मंदिर बनाने के लिए? भारतीय सरकार के मुंह पे तो दही जमा होता है हिंदुओं के विषय में बात करते हुए।
कहीं भी चले जाएं डर डर के, ओ वी इंक्लूड ऑल, हम तो सर्व संभाव, वो नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ भारतीय सरकार ढूंढ रही है। भारतीय सरकार के अलावा कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो अपने बारे में बात ना करे, अपने लोगों के बारे में बात ना करे खुलकर। जबकि सबसे ज़्यादा पैसा उसको हिंदू भेजते हैं, मुसलमान नहीं भेजते। मुसलमान अपनी कम्युनिटीज़ के लिए भेजते हैं, क्रिश्चियंस अपनी कम्युनिटीज़ के लिए भेजते हैं, सिर्फ हिंदू भारत के लिए भेजता है पैसा। उसके बावजूद भारतीय सरकार सबसे ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगर देखा जाए तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के विरुद्ध करती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कोई भी हो। तो क्या भारतीय सरकार हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए पैसा देती है? ज़ीरो। बट भारतीय सरकार पैसा देती है इस्लामिज़म को बढ़ाने के लिए, क्रिश्चियनिज़म को बढ़ाने के लिए, कैथोलिसिज्म को बढ़ाने के लिए। उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस के मुंह में दही जमा रहता है ये सच बोलने से पहले। रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च, रशियन सरकार रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च को पैसा देती है टू इंक्रीज। सारी यूरोपियन कंट्रीज पैसा देती हैं ताकि कैथोलिज्म शुड बी इंक्रीज। सरकार का दायित्व होता है वहाँ पे। वेटिकन को एक अलग ही कंट्री बनाया हुआ है ताकि उसका हर जगह डिप्लोमेटिक एक्सेस रहे। क्या सनातन धर्म में सनातन धर्म का कोई गवर्नमेंट बना हुआ है जो इसका डिप्लोमेटिक एक्सेस रहे हर जगह? नहीं है। बट जितना दबोगे उतना दबाओगे। यहाँ का करमचंद गांधी बोलता है अगर मुसलमानों इस्लाम खतरे में है इसलिए हिंदू अपनी गर्दन कटवाए ताकि वो खुश रहे, मतलब दूसरे के कटने में वो खुश रहने वाले हैं। सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है। इस पर एक नया गाना बनाना चाहिए बीजेपी आईटी सेल को कि भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पे हिंदुओं के शोषण को सरकार मदद करती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस तो खुल के बोलती है मैं इस्लामिक मुस्लिम लीग हूँ। बाकी पार्टीज खुल के कैथोलिज्म के बारे में बात करेंगी, क्रिश्चियनिज्म की बात करेंगी, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध ना 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 ना, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है दही? उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि धर्म जो होता है ना, धर्म की जब हम बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, वो होता है वेदों के आधार पे। वेदों के आधार पे धर्म होता है, वेदों से विपरीत होता है अधर्म। मतलब सारे अधर्मी एक साथ मिले हुए हैं और हिंदू लोग अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं कि भाई हम कुछ बोल दिया तो कहीं दूसरे लोग नाराज़ ना हो जाएं। और जबकि पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? सनातनी लोग चला रहे हैं। अमेरिका में सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च को बाहर रखना। यूरोप में अर्थ होता है चर्च को बाहर रखना, चर्च को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन चर्च को पैसा देते हैं सब लोग मिलकर, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। नॉर्वे एकदम ह्यूमन राइट्स में थर्ड क्लास कंट्री है। सामी लोगों को क्या करते हैं, वहाँ के नेटिव इंडिजिनस यूरोपियंस को क्या करते हैं, रोमानी लोगों के साथ क्या किया है चर्च ने, आज तक मारने में लगे हुए हैं। आर्कियोलॉजी को प्रमोट क्यों किया गया पता है क्यों? ताकि दूसरी जगह जाके यूरोपियंस खुदाई करें और यूरोपियंस वहाँ पे निकालें और उसको इंटरप्रेट करें, स्टोरी बदल दें। कर नहीं पाते हैं बेचारे, पैसा मिलने के बाद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो यूनाइटेड कमिटी ऑन एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने भारत के रेकमेंड किया है भारत को कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑन ग्रेट निकोबार अंडमान आइलैंड को बंद किया जाए अनटिल ए फुल इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक किया जाए। अब इसके मेंबर्स देखिए, यूएन कमिटी ऑन एलिमिनेशन रेशियल, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेन फंडर्स कौन कौन से हैं? अमेरिका, जिनीवा, चाइना के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोकल चाइनीज़, हैन चाइनीज़, उनका रिलीजियस के लिए पूरा कन्वर्जन कर डाला 45%। तिब्बत में क्या करती चाइनीज़ गवर्नमेंट? अभी तो जानबूझ के बैम तोड़वा दिया अपनी टनल छुपाने के लिए, जहाँ मिसाइल छुपा रहे थे वो लोग। मिसाइल्स थी वहाँ पे, मिलिट्री थी, ग्रेट टनल्स है वो सारी। अब वो भारत मांग रहा है कहाँ और किया है, ज़रा बता दो तो हमको भी पता लग जाए कौन से हमारे टारगेट से नेक्स्ट वाले, समझे आप? और भारत उधर क्या कर रहा है? भारत ने अंडमान के आदिवासियों को बचाया है वहाँ की। तो जहाँ भी भारत ट्रेड के ऊपर बात करेगा वहाँ आ जाएंगे। मेघालय में लोकल खासी ट्राइब्स को कन्वर्ट कर करके ब्रिटेन ने, यूके ने, यूएसए ने उनको क्रिश्चियन स्टेट बना दिया। उसको यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम माइनिंग को बैन करने के लिए। कौन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? कौन लोकल रिलीजन्स को आगे नहीं आने दे रहा है? कौन लोकल भाषाओं को आगे नहीं आ रहा है? कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। कन्वर्जन का ये हाल होता है, आपकी ज़मीन छीन लेंगे,
ये क्या साउथ अमेरिका में? अमेरिका में 26 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नेटिव अमेरिकन्स के, उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता। उनकी ज़मीन पे, उनकी रिलीजियस साइट के ऊपर बॉर्डर लाइन बनाई जाती है, पाइपलाइन बनाई जाती है। यहाँ पे यूएन के मुंह में दही जम, घी जम, क्या बोलते हैं ना, जम गया मुंह, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। हम तो अपाचे नेशन से बात करते हैं ना, अपाचे नेशन में तो क्या हालत करके रखी, पानी नहीं है पीने का, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कुछ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को। भारत के लिए दिखाई दे रहा है। तो और मैंडेट क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मैंडेट होता है इस ग्रुप का। इंडिजिनस सर्वाइवल एंड लैंड राइट्स पे तो नेटिव अमेरिकन्स चिल्ला रहे हैं कि 783 एग्रीमेंट साइन किए थे यूएस गवर्नमेंट ने नेटिव अमेरिकन्स के साथ, एक भी फॉलो नहीं किया। व्हाइट हाउस की वेबसाइट बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्मिथसोनियन नेटिव अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो म्यूजियम बनाया हुआ है वो बात करता है इसके बारे में। मेरा कोई भी इस पर डेटा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्टोरी, कि खुल के झूठ बोलने का जो आर्ट है ना, इन लोगों से सीखना चाहिए। और 100% यहाँ कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाकिस्तानी के एग्जिस्टेंस ही होते, हिंदू को मारो, हिंदू की ख़त्म करो, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। USCRF को कहीं भी रिलीजियस फ्रीडम का नहीं पता, पाकिस्तान में नहीं दिखाई देता रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला हम इस्लामिक नेशन है तो हम किसी को भी मार सकते हैं। तो किसने भारत को रोका हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने से? नहीं पसंद तो निकल जाओ भारत से, नहीं रहना भारत में, हमको नहीं रखना इन लोगों को। एटलीस्ट एक जगह तो हो भारत पूरी दुनिया में जहाँ पे हिंदू सनातनी वैल्यूज़ रहे। दुनिया की धरोहर है भारत, देवताओं के द्वारा पूजित है भारत। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विष्णु पुराण बोल रहे हैं, भागवत पुराण बोल रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सर्ट जो है, कॉन्टैक्ट एंड डिजीज, सबसे ज़्यादा डिजीज़ किसने फैलाया? यूरोपियंस ने फैलाया आज तक। कंसेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट फ्री, फेयर एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर प्रोजेक्ट्स ऑन इंडिजिनस लैंड्स। कौन सी एक भी रिकमेंडेशन फॉलो करी है अमेरिका ने? मुझे आज लिख कर दे दो। सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन AI, कहीं पे भी सर्च करो, बताओ मुझे। शॉम्पेन कैन नॉट बी कंसल्टेड इन द ऑर्डिनरी सेंस बिकॉज दे आर अनकॉन्टैक्टेड। ठीक है, शॉम्पेन मतलब वहाँ की नेटिव ट्राइब्स। स्केल ऑफ लैंड चेंज, लार्ज ब्लॉक ऑफ वो सब लिख दिया। व्हाट हैपेंस टू देम ऑन, अब बोल रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट जो है उसको हटाया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत है। कोने कोने बनाया जा रहा है। रेन फॉरेस्ट इज इंटैक्ट, बीच पे रेन फॉरेस्ट नहीं होता ज़्यादा। मैनग्रोव जो होती हैं तो हल्का सा 100 मीटर दूरी पे होती हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स बीच फ्रंट पे हैं। कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, कहीं एयरपोर्ट तो बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि भारत मलाक्का स्टेट को कंट्रोल ना करे, ये प्रॉब्लम है। उनको मालूम है लड़ तो सकते नहीं, ईरान से लड़ नहीं पाई अमेरिकन नेवी और बात करेगी मलाक्का स्टेट की, है ना। यूक्रेन में लड़ नहीं पा रही, पिट रही है, सारे देश इकट्ठे हो गए फिर भी पिट रहे हैं, इसलिए बात हो रही है। जब तक कि भारतीय सेनाएं, भारतीय सरकार रौद्र रूप नहीं दिखाएंगी, बकवास चलती रहेगी। यूनाइटेड नेशंस की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन है, बनाया इसलिए गया था कि लूट को बराबर किया जाए। मैंने आपको पहले इसका पर्पस बता दिया, मेरी बुक में लिखा है गोल्ड ग्लोरी गॉड, उसको स्टडी करिएगा ठीक से। एक एक चीज़ सत्य है, मैं एक बार लिखने के बाद वापस नहीं लिखता, रिवाइज नहीं करता अपनी बुक को कभी भी, कोई सेकंड एडिशन नहीं आने वाला। UN कमेटी बोलती है इकोलॉजी, इकोलॉजी तो भारत ही बचाता है। अमेरिका में क्या हुआ पूमा का? अमेरिका में वाइल्ड एनिमल्स का क्या हुआ? हंटिंग क्यों लीगल करी हुई है? बाइसन कैसे अभी वापस लाए गए? और अभी तो वाइल्ड हॉर्सेस को मारने के लिए भी ट्रम्प ने परमिशन दे दी है, मार दो उनको साउथ डकोटा में। ये बात करेंगे। जियोलॉजी, जियोलॉजी मुझे बताइए, इतनी माइनिंग हुई, इतनी ज़्यादा ऊपर से आपने एल्यूमिनियम आयन, उससे लोग नपुंसक बनते जा रहे हैं अमेरिका में। भूमि से कुछ उगता नहीं है, बैकयार्ड फार्मिंग बैंड है, और आप बात करें इकोलॉजी की। अमेरिका में तो कुछ हो नहीं रहा, बात करें इकोलॉजी की। जो समाज भगवान विष्णु, महादेव और भूमि का पूजन करता है, वही भूमि का ध्यान रख सकता है, वही भूमि का सेवक होता है। हम भूमि पर राज करने नहीं आए हैं, हम भूमि की सेवा करने आए हैं।
और इसके लिए अगर हमको सीमाएं बढ़ानी पड़े ताकि ज़्यादा हम लैंड लेके करें, पूरा बांग्लादेश, पूरा बर्मा, पूरा पाकिस्तान की ज़मीन वापस लेनी पड़ेगी भारत को, ताकि हम बचाते रहें इन सबको। सनातन धर्म एकमात्र इंस्टीट्यूशन है, पहला ऑर्गेनाइजेशन है, पहला संघ है जो पृथ्वी की रक्षा करता है, पृथ्वी की पूजा करता है, एकमात्र, ओनली वन। बाकी सबको तो एलिमिनेट कर दिया। आप जाओ ना किसी कैथोलिक कंट्री पे, क्राइम देखो यार, क्राइम। मेरा तो कैमरा चोरी हो गया था मैक्सिको में, $8,000 के इक्विपमेंट चोरी हो गए थे। आप एक एक छोटी छोटी मेमोरी कार्ड $300, $400 ऐसे बड़ी महंगी आती है, बहुत रिस्क होता है। जैसे वो देखते हैं कि वीडियो करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, लग जाते हैं चोर वहाँ पे, चर्च वाले चोरी करवाते हैं। आप पुलिस पे भी नहीं जा सकते, सारे चर्च मिले हुए हैं। एक फ़ोन आता है ऊपर से, फिर स्पेनिश में बकवास करते हैं, फिर उसके बाद गायब। पर्सनली मैंने देखा है भाई, अपने हाथ से देखा, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मेरे हाथ से सारे कैमरे छीन लिए, चोरी। मुझे मालूम है ये चोरी करने आया है, मुझे मालूम पुलिस की वैन के साथ पे खड़ा हुआ था, कुड नॉट से सिंगल वर्ड। मैं कहा ले जाओ, जगन्नाथ जी और दिलवा देंगे। जो इनको डर लगता है, मेरी बुक्स तो पहले से पता होती है, तो बुक्स पता होती है, उनको पता होता है ऑथर इंटरव्यूज़ है, स्पेसिफिक हम स्टेंसेस देख रहे हैं, स्पेसिफिक एरियाज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, उनको मालूम होता है। तो यूनाइटेड नेशंस से आप जस्टिस एक्सपेक्ट कब करने वाले हैं? कभी नहीं करने वाले। फालतू में उसकी पूजा की जाती है। अरे सुअर, गाय माता की हत्या करने वाली इंस्टीट्यूशन बॉडी है, उसको कोई रिस्पेक्ट करेगा? चोरी का माल को संभाल के रखने वाली यूएन बॉडी है, उसको कोई रक्षा करेगा? सारी कॉन्फ्लिक्ट तो ब्रिटेन ने क्रिएट किया पूरी दुनिया में। उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, रिवॉर्ड कर दिया हम लोगों ने। एनीवे, अब मेघालय की कहानी सुनिए। मेघालय क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन स्टेट है, और खाइलेंग पाइंदेंसोंग सोयोंग मोथाबा प्रोजेक्ट वेस्ट खासी हिल्स में उसने बोला है भारतीय डिप्लोमेटिक ऑफ डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रियल टू नॉट टू प्रोसीड। ठीक है, डिपॉजिट्स कहाँ पे है? दोमियासयात, वाखिन, लस्तोइन और नियर बाई एरियाज। बोलते हैं हेल्थ एंड रेडिएशन, खासी स्टूडेंट्स यूनियन क्रिश्चियन यूनियन है, समझे आप। जगुदुगा इन झारखंड, कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स। इनके मुंह में दही जम जाता है जब इनके आका जो इनको पैसा भेजते हैं अमेरिका से, वैसे भारतीय सरकार इनको $1 बिलियन देती है एक साल में, उससे थोड़ा ज़्यादा देती है, और अमेरिका से पैसा लेते हैं फॉर कन्वर्जन। वो सारा एक भी लोकल ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता मेघालय में, जबकि लोकल यूज़ होना चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट किया चर्च ने, इनके ऊपर FCRA लगा दिया जाए तो देखिए बंद हो जाएगा इनके सारा नाटक। बेचारे दबे दबे लोगों को चर्च में जाना पड़ता है। वाटर टेरेन वेस्ट, लैंड एंड ट्राइबल कंट्रोल, इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स तो ये खुद ही है, जो कन्वर्ट हुए सारे आउटसाइडर्स हैं। नो कॉन्सेंट, ट्रेडिशनल विलेज दरबार्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने इनको सबको बढ़ावा किसने दिया? कन्वर्जन क्वीन भारत की एक ही है, माइनो, है ना। उसको वंदे मातरम से बड़ा डर लगता है, क्योंकि डायन, डाकिन, पिशाचिनी, भूतनी, इन सबको डर लगता है वंदे मातरम से, क्योंकि दुर्गा स्तुति है, महिषासुर मर्दिनी की स्तुति है। तो महिषासुर तो यही है, सारे महिषासुर के भक्त हैं लोग, भक्ति नहीं। तो एटॉमिक मिनरल्स, यार देखिए, अब सोचिए नेटिव अमेरिकन की दशा सुनिए। यूरेनियम मिला नावाहो लैंड में 1944 से 86 तक 30 मिलियन टन ऑफ यूरेनियम वाज टेकन फ्रॉम नावाहो लैंड। अभी 500 अबैंडन्ड यूरेनियम साइट्स है अमेरिका में जो कि रेडिएशन कर रही है। 360 डिफेंस रिलेटेड यूरेनियम माइंस ऑन ट्राइबल लैंड्स, 96% ऑफ देम एज द नवाहो नेशन। ये आज की कहानी है, टुडेज स्टोरी। ओके, टुडेज स्टोरी। ओके, अब हुलापाई, लगुना, जूनी, स्पोकेन, तोहोनो, ओदाम, यूटी, उते, कहीं पे भी यूनाइटेड नेशंस के मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन की लैंड है, आप चोरी कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद है ज़ीरो लीगल पेपर वर्क, आप लीगलिटी देते ही नहीं हो, पेपर वर्क कहाँ से आएगा?
एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। आज तक कॉलोनाइजेशन चल रहा है अमेरिका में, इस पे CERD का कोई स्टेटमेंट नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। अब 5 to 6% ऑफ द वेस्ट है, ठीक है। 1 in 5 abandoned mines within 10 kilometers of a reservation, 75% within 80 kilometers। ये यूरेनियम, ये यूनाइटेड नेशंस के मुंह में दही जमा हुआ है, ठीक है। 68 में लैरामी ट्रीटी होती है, सियूक्स के लिए अनडिस्टर्ब्ड यूज ऑफ ब्लैक हिल्स एंड नो सेसेशन वाज वैलिड। आफ्टर गोल्ड वाज फाउंड इन 1877, उसने ले लिया, कोई गोल्ड मिल गया वहाँ पे, नोचना शुरू कर दिया। और ऑल दीज कंपनीज आर कनेक्टेड टू अमेरिकन गवर्नमेंट, या उनके द्वारा प्रमोटेड, उनके डोनर्स होंगे सारे के सारे, क्योंकि चोरी के लिए बनाए सारे। डॉज एक्ट ब्रोक, कम्युनल रिजर्वेशन को तोड़ दिया उसने, इंडिविजुअल अलॉटमेंट्स कर दिए, एयर्स मल्टीप्लाइड। 2 million acres of Indian land was interior administered mineral leases until the 70s। ट्राइब्स के पास कोई ऑपरेशन ही नहीं था बोलने के लिए। पब्लिक लैंड नेक्स्ट टू रिजर्वेशन, वो ट्राइबल टेरिटरी को छीन लिया उन्होंने। अगर माइनिंग वहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं, अमेरिका ने छीन लिया। जैसे कि नेटिव अमेरिकन इंसान ही नहीं है, जानवर मान रहे हैं उनको। यूनाइटेड नेशंस पहले लैंड लेता है, यूनाइटेड स्टेट्स पहले लैंड लेता है, बाद में उसको माइन करता है, और जो बाकी लैंड बचती है फिर परमिशन मांगता है उनसे नहीं, सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर से, जो सफ़ेद लोगों की गवर्नमेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद लीज पे लेते हैं अंडर इकोनॉमिक प्रेशर। आप लोगों को लगता है बहुत पैसा देते हैं ना, $7 पर महीने देते हैं पर नेटिव अमेरिकन। लॉ बोलता है कितना देना चाहिए, हर नेटिव अमेरिकन को $10,000 मिनिमम मिलना चाहिए आज के प्राइसेस पे, क्योंकि $7 था 1776 के प्राइसेस, आज है उसकी प्राइस $7 में। लोग मंथली लोगों का खर्चा 5 होता था पहले, अगर फैमिली ऑफ 6, 2 माता पिता और 4 बच्चे। आज वही मेंटेनेंस, जस्ट मेंटेनेंस, खाने पीने के लिए $10,000 चाहिए मिनिमम, लेकिन उन्होंने $7 रखा है, समझे आप। कोई मांग भी नहीं रहा है उनसे, क्योंकि इनकी आदत नहीं है मांगने की। और फिर उसके बाद तो हंड्रेड्स ऑफ यूरेनियम माइंस और नावाहो लैंड में ही है, बाकी तो अबैंडन माइंस तो बहुत सारी हैं। ये है असली स्टोरी। और यूनाइटेड नेशंस फॉर काउंसिल ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, CRD, सिर्फ भारत पे क्वेश्चन कर रहा है, जबकि भारत सरकार का रेसिज्म जो मुख्य बीमारी है वो वाइट्स की है ना। CRT बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्रिटिकल रेस थ्योरी, है ना। मैंने क्या बनाया था, क्रिटिकल फेथ थ्योरी, क्योंकि रेस थ्योरी तो छुपाने के लिए, रेस थ्योरी को छुपाने के लिए चर्च का यूज़ किया जाता है। कैसे, हिस्पैनिक चर्च अलग। अब भारत में देख लो ना, मुसलमानों में सब जगह है ना, जो लोग बात करते हैं कास्ट नहीं है हमारे अंदर, कास्ट यूरोपियन प्रॉब्लम होती है, भारत की प्रॉब्लम नहीं है ना, जाति का प्रॉब्लम भारत का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको वोट बैंक की तरह सभी पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। कोई कुछ करता नहीं किसी के लिए। कांग्रेस ने जितना मुसलमानों को शोषण किया है किसी और ने नहीं किया है, मुसलमानों को जितना हेल्प बीजेपी ने दिया किसी और ने नहीं दिया है। हिंदू हर जगह पिट रहा है, ना हिंदू राइट्स की कोई रक्षा कर रहा है, ना यूनाइटेड नेशंस बात करता है, ना भारतीय सरकार बात करती है, कोई भी नहीं बात करता। और बड़े बड़े जो सो कॉल्ड, नाम नहीं लूँगा किसी का, सबको प्रॉब्लम होती है नाम में, हिंदुत्ववादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हिंदू विषय बात नहीं कर रहा। बांग्लादेश लोग मर रहे हैं, मरने दो, बेचारे लोकल जर्नलिस्ट वहाँ की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के। कोई नेशनल इशू नहीं है, हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान में सालों से मर रहा है, वो तो मरते ही रहते हैं, कोई बात नहीं हो रही। पाप लगता है, बात तो करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की लैंड लेनी पड़ेगी वापस। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे भारत के बॉर्डर्स होने चाहिए, और बांग्लादेश से पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं बांग्लादेश के मुसलमानों को, वो राइट सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री नहीं है। ये है रियलिटी आज का। आपको सुन के बड़ा दुख होगा, लेकिन दिस इज रियलिटी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, दुनिया को बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो सारे लिंक स्क्रॉल कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आप वहाँ से हमको मदद कर सकते हैं। और अगर आप हमारे गुरुकुल में जुड़ेंगे तो धर्म की दृष्टि देखना शुरू करिए। सच से मत डरिए, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। डरने की बात नहीं है। वो बोलते हैं ना, एक बम्बई की कहावत है, मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। बिंदास रहने का और खुल के भक्ति करने का और खुल के बात करने का, कोई डरने की बात नहीं। डरे तो दुश्मन है ना। हमारे पूर्वज डरे होते क्या हम लोग आज होते यहाँ पे? नहीं होते। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।